नमस्कार दोस्तों, खबर बिल्कुल ताजा है और इसका असर सीधे आप पर पड़ने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। 3.5 करोड़ लोग, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उन परिवारों की संख्या है जिनकी रोजी रोटी इस वक्त खतरे में आ चुकी है। पिछले 48 घंटे में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि सरकार को भी जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। लखनऊ की सड़कों पर 250 ज्वेलर्स प्रदर्शन कर चुके हैं। मेरठ में 5000 परिवार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। स्टॉक मार्केट में कल्याण ज्वेलर्स का शेयर 9% से ज्यादा गिर गया। सेंको गोल्ड 8% नीचे, टाइटन लगभग 7% लुढ़क गया है। पूरे देश में सर्राफा बाजार में सन्नाटा है। और यह सब हुआ कैसे? सिर्फ एक बयान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने पूरे भारत के सोने के कारोबार में भूचाल ला दिया है। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने सरकार को आधिकारिक चेतावनी जारी कर दी है। उनका कहना है कि अगर सोने की मांग गिरी तो 3.5 करोड़ लोगों की आजीविका खतरे में आ जाएगी। इसके साथ साथ एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी ने एक लाइव डिबेट में ऐसा सवाल पूछा जिसने बीजेपी प्रवक्ता को बोलने तक नहीं दिया गया। पूरी कहानी आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसा तथ्य आने वाला है जो शायद ही आपने कहीं और सुना हो। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 10 मई 2026 रविवार को प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में देशवासियों से अपील की कि अगले 1 साल तक कोई भी सोना न खरीदे। चाहे कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, 1 साल तक सोने से दूरी बनाए रखें। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि विदेश की यात्राएं कम करें, विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग्स करना बंद करें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करें, गाड़ियों में पेट्रोल बचाएं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और जहां हो सके वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। लेकिन इन सारी बातों में सबसे बड़ी सुर्खी बनी हुई एक लाइन, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। पहले समझिए कि प्रधानमंत्री ने यह कहा क्यों। कारण है पश्चिम एशिया का संकट। ईरान युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही और भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 90% आयात करता है। यानी तेल जितना महंगा होगा, हमारा आयात बिल उतना ही बढ़ेगा। उसी तरह सोना भी हम बड़े पैमाने पर बाहर से मंगवाते हैं। 2025-26 में भारत का सोना का आयात 24% बढ़कर 71.98 अरब डॉलर यानी 6,77,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। हर साल भारत 700 से 900 टन सोना आयात करता है। दुनिया में सोना खरीदने वाला हम दूसरा सबसे बड़ा देश, और यह सारा सोना डॉलर में खरीदा जाता है दोस्तों। यानी जितना सोना देश में आ रहा है उतना ही डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से बाहर जा रहा है। ऊपर से रुपया $8 के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। 2026 में देश का करंट अकाउंट डिफिसिट करीब 84.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो प्रधानमंत्री का तर्क समझ में आता है, लेकिन असली समस्या यह है कि भारत में सोना सिर्फ जेवर नहीं है, यह निवेश है, बचत है, परंपरा है, सुरक्षा है और लाखों परिवारों की रोजी रोटी है। और प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद वही लाखों परिवार सड़कों पर उतर आए। पहली बड़ी प्रतिक्रिया आई लखनऊ से। 11 मई सोमवार को लखनऊ के आशियाना इलाके में करीब 250 ज्वेलर्स ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन के यूपी प्रमुख मनीष कुमार वर्मा ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान सर्राफा कारोबारियों और इस व्यवसाय से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए एक आर्थिक संकट खड़ा कर देगा। लखनऊ के सर्राफा बाजार में करीब 6000 ज्वेलरी कारोबार चलते हैं और इनसे सीधे तौर पर 30,000 परिवार जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। अब आते हैं मेरठ पर। मेरठ को पूरे उत्तर भारत का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। पत्रकार सचिन गुप्ता ने लिखा है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद मेरठ के ज्वेलर मार्केट में मायूसी छाई हुई है। इस एक मार्केट से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर 5,000 से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं। मेरठ का सोना मंडी सालाना 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है। एक मार्केट, 14,000 करोड़ का व्यापार। अगर 1 साल सोना ना बिके तो इन सब परिवारों का क्या होगा? यह सवाल हर ज्वेलर के मन में उठ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्थिति और भी गंभीर है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर मांग गिरी तो 3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। इनमें छोटे दुकानदार, सुनार, कारीगर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एक्सपोर्टर, रिफाइनर, हॉल मार्किंग, डिजाइनर, ट्रांसपोर्टर सब शामिल है। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। इसी बीच स्टॉक मार्केट में भी कोहराम मच गया है। प्रधानमंत्री के बयान के एक दिन बाद कल्याण ज्वेलर्स का शेयर 9% से ज्यादा गिर गया। सेंको गोल्ड 8% से ज्यादा गिर गया और टाइटन लगभग 7% नीचे चला गया है।
निवेशकों ने भी संदेश साफ समझ लिया कि अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो इन कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। जीडीपी में सोना उद्योग का योगदान करीब 7% का है। अगर पूरे साल सोना बाजार ठप हो जाए तो देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं इस पूरी कहानी की वो सबसे दिलचस्प कड़ी जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी एक डिबेट चला रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री के इस बयान को डिफेंड कर रहे थे। कह रहे थे कि संकट का समय है, देश को त्याग देना चाहिए, देशभक्ति साबित करनी चाहिए। तब संदीप चौधरी ने एक सवाल पूछा जिसने पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने तो अपना जेवर देश को दान कर दिया था, क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा त्याग कर सकते हैं? इस सवाल पर बीजेपी के प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। लेकिन यहां एक तथ्य जान लीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं, और यही वो बात है जिसका मैंने वादा किया था। इंदिरा गांधी ने जेवर 1971 के युद्ध में नहीं बल्कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान दान किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री नहीं थी। 2009 में रक्षा मंत्रालय की एक कॉफी टेबल बुक के मुताबिक इंदिरा गांधी ने 367 ग्राम सोने के जेवर नेशनल डिफेंस फंड में दान किए थे। उस समय नेहरू जी ने पूरे देश से अपील की थी कि चीन से युद्ध के लिए सोना और पैसा दान करें। पूरे देश से 22 करोड़ डॉलर से ज्यादा कैश इकट्ठा हुआ था। और 1991 में जब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया तब भी देश का सोना दांव पर लगा था। तत्कालीन सरकार को आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए आरबीआई का सोना विदेश गिरवी रखना पड़ा। यानी जरूरत के समय सोना देश की मदद कर रहा है। पर इस बार मामला अलग है। इस बार सरकार पूछ नहीं रही, वो लोगों से कह रही कि एक साल खरीदे ही नहीं। फर्क इतना सा है। इसी बीच बीजेपी आईटी सेल एक पुराने अखबार की एक क्लिप सोशल मीडिया पर चला रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने भी सोना न खरीदने की अपील की थी। लेकिन फैक्ट चेकर्स और हिंदू जैसे विश्वसनीय अखबारों ने इस क्लेम को खारिज कर दिया है, यानी ये फेक न्यूज है। उधर विपक्ष भी प्रधानमंत्री पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से बलिदान मांगा है। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाने का तेल कम करो, मेट्रो लो, वर्क फ्रॉम होम करो। यह उपदेश नहीं है, यह सरकार की नाकामी के सबूत है दोस्तों। पत्रकार रुचिका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी खुद का त्याग कर रहे हैं क्या? देश से तो सब कुछ मांगते हैं पर अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? नोटबंदी के समय 50 दिन मांगे थे, अब 1 साल मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक तीसरा रास्ता भी सुझाया है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग सोना में ही निवेश करना चाहते हैं तो वो एसजीबी खरीदें। ये सरकारी बॉन्ड है जिन पर 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है और सोने की कीमत के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। 2024 में इनका कुल फंड मैनेजमेंट 33,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। और तीसरा ऑप्शन डिजिटल गोल्ड, जिसे आप 1 रुपए से भी खरीद सकते हैं। तर्क है सोने की कीमत का फायदा लीजिए पर देश का इंपोर्ट बिल मत बढ़ाइए। लेकिन समस्या यह है कि भारत में सोना सिर्फ निवेश का साधन नहीं है, यह संस्कृति, परंपरा, सुरक्षा। दादी नानी अपनी पोती के लिए सोने की चूड़ी बनाती है, बॉन्ड सर्टिफिकेट नहीं। शादी में दुल्हन को सोना दिया जाता है, पेपर नहीं। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, ईटीएफ नहीं। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है और एक भाषण से नहीं होगा। इतिहास भी यही बताता है। 1963 में सरकार गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेकर आई थी जो सोना रखने पर सीमा लगाता था। नतीजा सोना अंडरग्राउंड चला गया और अंत में 1990 में यह कानून हटाना पड़ा। 2013 में जब करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा तब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, 80-20 का नियम लगाया गया। मांग पर असर बहुत कम पड़ा। 2026 की पहली तिमाही के आंकड़े देख लीजिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जनवरी से मार्च तक भारत में सोने की मांग 151 टन रही जो पिछले साल से 10% ज्यादा रही। इन्वेस्टमेंट डिमांड तो 54% बढ़ी है, यानी कीमतें रिकॉर्ड पर है फिर भी लोग खरीद रहे हैं। इतिहास और आंकड़े दोनों कहते हैं मोरल अपील से भारत के सोने का बाजार नहीं रुकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? सर्राफा कारोबारियों की एक मांग है कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सुधारे, यानी जो सोना घरों में पड़ा है उसे सिस्टम में लाएं, बाजार के रिसाइकिल करें। इससे नया सोना आयात करने की जरूरत कम होगी और कारोबारियों का धंधा भी चलता रहेगा। जीआईएफटी आईएफएससी में एक डेडिकेटेड बुलियन बैंक की भी मांग है। एक और सुझाव है कि गोल्ड ईटीएफएस को अपने होल्डिंग का कुछ हिस्सा बाजार में लेंड करने की अनुमति दी जाए।
ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो मांग को बिना दबाए इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं, पर सरकार ने अभी इन पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये थी इस पूरी खबर की पूरी तस्वीर। एक तरफ देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, विदेशी मुद्रा बचाना जरूरी है, ये बात सही है। दूसरी तरफ करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी सोने पर टिकी है, ये भी बात सच है। बीच का रास्ता क्या है? क्या सरकार और ज्वेलर्स साथ बैठकर कोई हल निकाल सकते हैं? और एक आखिरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए त्याग कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि त्याग सिर्फ जनता से ही क्यों मांगा जाता है? क्या नेताओं और बड़े उद्योगपतियों को भी अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए? 1962 में जब इंदिरा गांधी ने अपना जेवर दान किया था, तब उन्होंने खुद उदाहरण पेश किया था। आज नेतृत्व कौन सा उदाहरण पेश कर रहा है? आपकी राय क्या है? क्या प्रधानमंत्री की अपील सही है? क्या आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे? क्या नेताओं को भी अपनी तरफ से कोई त्याग दिखाना चाहिए? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और एनालिटिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।